हे बडीज़, वेलकम टू चैनल लव वाली वाइफ। तो वैसे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिवानी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपने अंकल के ऑफिस जाती है और वहाँ के एम्प्लॉय से पूछती है अंकल कहाँ पे है। तो वो लोग बताते हैं कि उसके अंकल अभी भी एक मीटिंग में है, जब वो फ्री हो जाएंगे तो शिवानी उनसे बात कर सकती है। तो शिवानी बोलती है ठीक है, मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही हूँ। जब अंकल फ्री हो जाए तो उन्हें कहते ना कि शिवानी उनका वेट कर रही है। तो सभी एम्प्लॉय बोलते ठीक है मैम, बोल देंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है, शिवानी को बोलता है कि मैम क्या प्लीज़ आप सर के कैबिन में जाके वेट कर लेंगी। तो शिवानी बोलती है नहीं, मैं यहीं वेट करूँगी, अगर अंकल को मिलना हो तो यहीं मिल लेंगे। तो एम्प्लॉय बोलता है ठीक है मैम, आपका जो मर्जी हुआ वो कीजिए, लेकिन सर हमें डांटेंगे। तो शिवानी बोलती है तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, मैं बोल दूँगी अंकल को मैंने अपनी मर्जी से यहाँ वेट किया है, ठीक है अब तुम जाके अपना काम कर सकते हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शिवानी बहुत गुस्से में होती है, ऐसे बात कर रही होती है। तो एम्प्लॉय बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसे बोलने के बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शिवानी के अंकल फ्री होते हैं तो अपने कैबिन से बाहर आता है। तो एक एम्प्लॉय जाता है उनके पास में और कहता है कि सर शिवानी मैम आई है, आपको वेट कर रही हैं। तो बोलते ठीक है मैं उनके पास जाता हूँ। जब वो शिवानी के पास जा रहे होते हैं तभी हर्षित का फ़ोन आता है। वो अपने डैड को फ़ोन करता है, बोलता है डैड आपको पता है आज शिवानी आपके पास में आई है। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं भी तुमसे ये पूछने वाला था कि शिवानी भी यहाँ पे आई हुई है और तुम भी मुझे फ़ोन कर रहे हो जो भी ऑफिस टाइम पे, क्या बात है। तो उसके बाद सुन के हर्षित समझ जाता है कि अभी तक डैड से शिवानी मिली नहीं है और इन दोनों की बात नहीं हुई है और उसके डैड इतने आराम से बात नहीं कर रहे होते। तो बोलता है डैड शिवानी वहाँ पे दूसरे रीज़न से आई है, आपकी आज बैंड बजने वाली है। तो बोलते हैं क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। तो हर्षित कहता है डैड मेरे लिए तो आपने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन शिवानी के लिए आपने गलती नहीं एक तरह से गुनाह कर दिया, ये समझो। तो उसके डैड बोलते हैं तुम पहले वो ना बंद करो, जो बोलना सीधा सीधा बोलो। अब मुझे ना थोड़ी घबराहट होने लगी है, आखिर मैंने इतना बड़ा कर क्या दिया है। तो हर्षित बोलता है डैड आपने उसके नाम में प्रॉपर्टीज करवाई थी ना, उसे उसके बारे में पता लग गया है। तो बोलता है लेकिन उसे बताया किसने। तो हर्षित बोलता है डैड वो एक्चुअली मैंने बताया, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी मुझे बताना पड़ा। तो बोलता है अच्छा ऐसा क्या हो गया था। तो वो बोलते कि डैड आपको पता ना आपने उसके नाम पे एक गाँव की प्रॉपर्टी करवाई थी जो आपने किसी से खरीदी थी। तो बोलता है हाँ मैं उसके नाम पे करवाई थी, जब वो छोटी तभी करवा दी थी। तो बोलता है हाँ लेकिन डैड आपको पता है ना उस पर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कोई उससे खरीदना चाहता है। मुझे ये तो नहीं पता उसे क्यों खरीदना चाहता है, लेकिन खरीदना चाहता था इसलिए मैंने शिवानी को बोल दिया। उसे बताना पड़ा क्योंकि उसे घर पे कुछ वकील आए थे उसके लिए, तो मुझे बताना पड़ा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज लग रही थी, तो मुझे बताना पड़ा, सॉरी डैड। तो बोलता तुम ना हर्षित कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता, मैं उसे खुद बताता, कम से कम मुझसे गुस्सा तो नहीं करती। अब पता नहीं वो मेरे क्या करने वाली है, अब मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, अगर नहीं गया तो मुझ पर और गुस्सा करेगी, लेकिन आज चला गया तो ऑफिस से मेरी बैंड बच जाएगी, सबके सामने मुझे चिल्ला देगी। तो हर्षित बोलता डैड अब तो उसे आप ही संभालो, आपकी बेटी है ना, तो आप ही संभालो। तो बोलता है हाँ बेटी मेरी इसलिए जानता हूँ मैं। तो हर्षित हंसने लगता है, बोलता ठीक है डैड अब आप संभालो उसे, मुझे आपका काम तो बताना। अब मैंने बता दिया, अब आप देख लो अपने हिसाब से। तो हर्षित तो खुश रहता है और हंस के फ़ोन काट देता है। उसके डैड सोच रहे होते हैं अब मैं क्या करूँ। वो अपने शिवानी के पास जाते हैं, वो बहुत आराम से जा रहे होते हैं, गेट को धीरे से खोलते हैं और शिवानी की तरफ देखते हैं, और शिवानी की तरफ देखा नहीं होता। शिवानी बहुत गुस्से में होती है, उसको फेस देख समझ जाते हैं कि अरे बाप रे तो बहुत गुस्से में है। शिवानी के पास धीरे से जाते हैं, उसके पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं शिवानी बेटा तुम यहाँ पे कैसे। तो शिवानी गुस्से में खड़ी होती है, बोलते अंकल आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो जैसे बोलती है तो बोलते हैं रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, तुम थोड़ी देर के लिए रुकोगी। तो बोलते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो बोलते एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। ऐसे बोलने के बाद थोड़ा सा बाहर जाते हैं, अपने एक एम्प्लॉय को बुलाते कहते हैं इसके आसपास सारी जगह खाली कर दो, जिसको भी यहाँ पे काम कर रहा है उसको दूर भेज दो। तो बोलते हैं लेकिन सर। तो बोलते हैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जो कहा वो करो। तो बोलते ठीक है सर। ऐसा बोलने के बाद लगभग 5 मिनट में वो जगह खाली हो जाती है। उसके बाद वो शिवानी के पास में आकर बोलते हैं आप तो मुझे जो कहना है कह लो, शुरू करो अपना। तो शिवानी बोलती है आपने क्या किया है। बोले कुछ नहीं, वो बस यहाँ पे सारे एम्प्लॉय बैठे थे तो मैं चाहता ही था कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो, तो तुम्हें जो कहना है आप कह दो। तो शिवानी बोलती है ओह लगता है आपको हर्षित ने सब कुछ बता दिया है। तो उसके अंकल अपना सर नीचे कर लेते हैं, तो शिवानी समझ जाती है। और उसके बाद में वहाँ पे सोफे पे पिल्लो रखा होता है, शिवानी से उठाती है, अपने अंकल पे मारती, बोलते हैं अंकल आपने ऐसा क्यों किया है, आपने अपने में प्रॉपर्टी क्यों कराई। ऐसे मैंने अपने अंकल को मारी होती है, उसके अंकल आगे के भाग रहे होते हैं, पीछे पीछे शिवानी के पिल्लो लेके भाग रही होती है। वो बहुत ही फनी सीन होता है। उसके अंकल थक जाते हैं और बोलते हैं एक मिनट बस शिवानी, एक मिनट रुक जा, एक मिनट प्लीज़, मेरी सांस फूल गई। तो शिवानी रुकती है, ओके ओके बस एक मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो शिवानी का डैड बोलता है ठीक है बस 1 मिनट के लिए, तुम इतना ही बहुत होगा मेरे लिए। तो उसके बाद में शिवानी के अंकल एक पानी का गिलास उठाते हैं, खुद पानी पीते हैं, उसके बाद में दूसरे गिलास में पानी भरते हैं, शिवानी को देते हैं। तो शिवानी उसमें पानी पीती है। उसके बाद शिवानी बोलती है
1 मिनट हो गए, करो शुरू। तो शिवानी के अंकल बोलते हैं, अरे मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, क्या तुम्हारा अंकल होने का इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं तुमको छोटी सी गिफ्ट कर सकूँ। तो शिवानी बोलती है, अंकल आप मुझे बर्थडे पे ऑलरेडी कुछ इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट कर देते हो, उसके कम है, मैंने आपको उसके लिए मना करती हूँ, लेकिन आप मानते हो क्या मेरी बात, कभी मानी है आपने आज तक। तो बोलते हैं, तो तुम्हें पता है मैं बात से नहीं मानूंगा, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और जब वो मैंने गिफ्ट कर दिया मैं वापस नहीं लेने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो शिवानी बोलती है, नहीं अंकल, आपको वापस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी प्रॉपर्टी क्या करूँगी अंकल, कभी सोचा था आपने, इतनी जिम्मेदारी आपने मेरे सर पे दे दी, अब इतना बाहर लेके मैं क्या करूँगी। अगर आपको कुछ देना है तो अपना प्यार दो ना, मुझे नहीं चाहिए, आप खुद सोचो, मैं इतनी सी प्रॉपर्टी करूँगी क्या। तो उसके अंकल बोलते हैं, क्यों, ये प्रॉपर्टी का मैं तुम बोलता हूँ तुम्हारे सामने सारी प्रॉपर्टी कर दूँ। तो शिवानी बोलती है, अरे नहीं अंकल, मैं इस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे बोलने के बाद में शिवानी अपने अंकल के पास में बैठ जाती है। तो उसे अंकल पूछते हैं, अच्छा तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, तुम जो बोलोगे तुम्हें अगले वो हाजिर है। तो वो शिवानी बोलती है, अंकल मुझे ना सिर्फ आप और आंटी चाहिए, अगर आप दोनों मुझे मिल गए तो बाकी सारी प्रॉपर्टी तो मेरी है ना, तो मुझे तो फिक्र करने की ज़रूरत क्या है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्यों करवा रहे हो। तो उसे अंकल बोलते हैं, तुम मानती हो ना कि मैं और तुम्हारे आंटी तुम दोनों तुम्हारे अपने हैं। तो शिवानी बोलती है, हाँ अंकल मैं मानती हूँ आप दोनों मेरे हो। तो शिवानी के अंकल बोलते हैं, तो तुम मुझे बताओ, अगर हम दोनों तुम्हारे, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती। तो शिवानी बोलती है, अंकल देखो, प्रॉपर्टी पे ना बहुत लफड़े होते हैं, अगर मान लो कभी हर्षित मुझे बोला कि मेरी मेरे डैड की प्रॉपर्टी है, उन्होंने तेरे नाम पे ऐसे कर दी थी, तो बोलते मैं उसे जान ले लूँगा उसके साथ, कभी ऐसा कहा भी तो शिवानी बोलते, अरे यार मैं क्या करूँ, क्या समझाऊँ आपको, मुझे पता है वैसे तो हर्षित से कभी कहेगा नहीं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अंकल, प्लीज़ ये प्रॉपर्टी वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है ना, तो आप ना मुझे बस खुद को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यार अंकल मैं मांगू क्या, मुझे खुद को समझ में नहीं आता, इसलिए आपसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आप जो इतनी चीज़ें मुझे ला के देते थे मैं क्या करूँगी इतने का। तो उसके अंकल बोलते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम पे कोई बर्डन नहीं पड़का है मैंने, बस कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर, सुबह कुछ कराई है, बहुत ज़्यादा नहीं कराई है। तो शानी बोलते हैं, अंकल मुझे पता है कितनी प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, इतनी ज़्यादा कौन कराता है। तो बोलते हैं, मैंने कुछ भी प्रॉपर्टीज़ नहीं कराई है, वैसे भी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम पे तो करने वाला हूँ मैं, अभी तो मैंने तुम्हारे नाम पे की नहीं है, लेकिन जब कुछ टाइम बाद मेरी एज होने लग जाएगी तो मैं तुम्हारे और हर्षद के नाम पे सारी प्रॉपर्टी करूँगा, और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तो शानी बोलती है, अंकल मुझे भी कुछ नहीं सुनना है, मुझे इस प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं चाहिए, आपको समझ में आया। शिवानी के अंकल बोलते, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए ना। तो बोलते हैं, हाँ अंकल मुझे नहीं चाहिए, जबकि ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो शिवानी के अंकल बोलते हैं, देखो देखो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैं सारी नहीं चीज़ें अब तक मैंने दी हैं वो तो रखनी पड़ेंगी। तो शिवानी बोलती है, अंकल प्लीज़ इतना क्यों कर रहे हो। तो बोलते ठीक है, तो तुम भी इतना मत करो ना, अपने अंकल किसी से बात भी नहीं मान सकती, प्लीज़ शिवानी, तुम्हारा अंकल नहीं हूँ मैं, ऐसे बोल के शिवानी को ब्लैकमेल करने लगता है। तो शिवानी बोलती है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है। तो बोलता है, नहीं तुम्हें मुझे और मारना तो और मार सकती हो, लेकिन मैं प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं लूँगा। तो शिवानी बोलते हैं, अच्छा, और अगर मैं आंटी को बोली तो शिवानी के अंकल बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें से कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारी आंटी ने कराई थी, पता है कब। तो शिवानी पूछते हैं, कब। जब मैं हर्षद के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदने गया तो सोचा था कि जब यहाँ पे हर्षद रहेगा, कभी ये रहेगा जब हम दोनों शायद नहीं रहेंगे, शादी हो जाएगी, तब की बात थी, शायद हर्षद को जगह पसंद आए, हमने ये सोच के ली थी। तो तुम्हारी आंटी ने पता है क्या कहा था। तो शिवानी पूछते क्या। कहा कि इस जगह पे ना हर्षद की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत प्यारा सा गार्डन था और वहाँ पे एक छोटा सा घर था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इस जगह पसंद है तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर देनी, हर्षद को नहीं भेजनी है, उसने ये कहा था। और तुम अपनी आंटी को बोलो, तुम्हारी आंटी मान जाएंगी, बल्कि तुम्हारी आंटी ये बोलेंगी कि सिर्फ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पे कराई हैं, बल्कि तुम्हारे नाम पे तो सारी प्रॉपर्टी करा दे, वो इतना प्यार करती तुमसे। तो ईशानी बोलती है, अरे यार पर प्यार प्रॉपर्टी से तोड़ना होता है, वो इतना बोलते बोलते, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब इन सब बातों को बंद करो, अब मैं ना आप मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं कराओगे, बात खत्म यहीं पे। तो बोला ठीक है, तो क्या हम दोनों बाहर चले हैं। तो शिवानी बोलती है, बाहर कहाँ पे। तो बोलते खाना खाने, और कहाँ पे, देखो उस टाइम पे खाना खाने लोग, मैं उसका काम है, इतनी मीटिंग कर करके मैं थक गया हूँ, तुम्हारे साथ में खाना खाने चलने की सोच रहा हूँ। तो बोले ठीक है अंकल चलो। ऐसे बोले, मैं शिवानी के अंकल और वो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। शिवानी और दोनों थोड़ी मस्तियाँ भी करते हैं। मैं शिवानी बोलती है, अंकल मूवी देखने चले। तो अंकल बोलते ठीक है चलते, लेकिन अभी कौन सी मूवी लग रही होगी। तो शिवानी बोलती है, वैसे तो इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन चल के देख लेते हैं, कोई अच्छी मूवी देख लेंगे, वरना वहाँ पे तो मॉल तो है ही, शॉपिंग कर लेंगे थोड़ी सी। तो बोलते ठीक है, तुम्हें जो करना है ना जो करेंगे हम दोनों। ऐसा बोलने वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं।
उन्हें एक अच्छी मूवी दिख भी जाती है तो शिवानी बोलते हैं अंकल वो मूवी देखते हैं, वो दोनों मूवी देखते हैं, उसके बाद उन दोनों बाहर आते हैं। तो वो अंकल बोलते हैं तो तुम्हें शॉपिंग करना था? बोलते नहीं अंकल, अगर मूवी नहीं लगी होती तो करनी थी, क्योंकि टाइम पास करने के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास में। तो शिवानी अंकल बोलते हैं मुझे तुम्हारा शॉपिंग का पता है, अच्छे अच्छे कपड़े देखती है, पसंद रखवा देती है और बोलती चलो अंकल। खरीदती कुछ भी नहीं हूँ, बस ऐसे टाइम पास करने के लिए आती है। तो शिवानी हंसने लग जाती है और बोलती चलो ठीक है अंकल घर चलते हैं, मम्मा को पता लगे ना मैं यहाँ पे इतनी मस्ती कर रहा है तो मम्मा डांटेंगी। बोलते अच्छा तुमने घर निकलने से तो मम्मा को बताया नहीं था? तो शिवानी बोलती है अरे अंकल वो गुस्से में से घर से निकलते ना तो मम्मा ने कुछ पूछा ही नहीं, बल्कि वो बोल रही थी शिवानी रुक जाओ, तुम गुस्से में मत निकलो, तुम्हारे अंकल को कुछ कह मत देना, और सभी ये सब कह रही थी। वैसे आप कुछ गलत तो नहीं कहती मैं आपको, लेकिन मुझे गुस्सा तो अभी यहाँ पे बहुत आ रहा है यार, ये सारी प्रॉपर्टी। अंकल बोलते हैं अभी इस पे कोई बात नहीं करनी, हम दोनों डिसाइड कर लें तो पे कोई बात नहीं करेंगे। तो शिवानी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं करेंगे। तो बोलता है क्या 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 सोच रहे हो तुम? तो शिवानी ने बोलती है कुछ नहीं अंकल, बस मैं ये सोच रही थी जब इसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे ना, तब मैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी कर दूंगी, मेरा काम है खत्म। तो इसके अंकल हंसन करते बोलते हैं तुम नहीं मानोगी? तो शिवानी बोलती है हाँ अंकल मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, वैसे भी इन चीज़ों में क्या रखा है, पैसों से आज तक ना कभी कोई प्यार खरीद पाया ना कोई खरीद पाएगा। तो शिवानी के अंकल उसके आगे हाथ जोड़ लेते कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी माँ, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करना, अभी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हें जो करना वो करना। तो शिवानी बोलते हैं अंकल वैसे एक बात पूछूँ मैं आपसे? तो बोलते हाँ पूछूँ। तो शिवानी के वो अंकल बोलते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो कौन सी जिसमें गाँव वाले रहते थे और उन पर कोई खरीदना चाहता था, ये बात क्या है? तो शिवानी के अंकल बोलते हैं तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली, लेकिन बताता हूँ तुम्हें मैं। वहाँ पे कुछ लोग एक कंपनी खोलना चाहते हैं, जबकि वहाँ पे हज़ारों परिवार रहते हैं। तो मैं भी नहीं चाहता उसकी प्रॉपर्टी को कोई खरीदे, इसलिए मैंने तुम्हें बोलने के वजह था, हर्षित को बोला था कि तुम्हें बता दे इस प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि तुम इतनी बड़ी बात कर देगा कि सारी प्रॉपर्टी से पता नहीं कैसे होती उसे। तो शिवानी को बोलती है मैंने उसे बोला था कि अंकल ने आके मेरे नाम पे प्रॉपर्टी क्यों कराई, तब उसने बताया था कि ये तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई है उसने, बल्कि और भी बहुत सारी हैं। तो शिवानी बोलती है अंकल पर ऐसा क्यों, कोई क्यों उन हज़ार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, जहाँ पे लोग इतने आराम से रहते हैं, खेती करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, तो कोई ख़रीदना क्यों चाहता है? कहीं और पे बना ले कंपनी बनानी तो उसके अंकल बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, ऐसी कोई बात भी नहीं है कि यहाँ पे कोई रिसोर्स अच्छा है कुछ और, वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है, पर पता नहीं वहीं की ज़मीन क्यों करना चाहता है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तो शैनी कहती है वो बात तो ठीक है अंकल, आपसे एक और बात पूछूं? तो उसके अंकल बोलते हैं तुम्हें एक क्या 10 बात पूछूं? तो शिवानी बोलते नहीं अंकल लास्ट बात है बस। तो उसके अंकल बोलते ठीक है वो भी पूछ लो। तो शिवानी कहती है आपके एम्प्लॉय ऐसे क्यों बोलते हैं कि आपकी कोई बहुत अर्जेंट मीटिंग है और आपने स्ट्रिक्टली बोला है उन्हें कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए? तो शिवानी अंकल बोलते हैं वो मीटिंग बस तुम्हारे लिए थी। तो शिवानी बोलते हैं मेरे लिए? मेरे लिए कैसे? तो शिवानी के अंकल बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी? तो शिवानी बोलती है क्या मतलब अंकल? तो शिवानी के अंकल बोलते हैं मुझे सब पता है, तुम पे जिसने हमला किया था उसके बारे में भी, बस मैं ये पता करना चाह रहा हूँ आखिर में तुम पे हमला किया किसने था, मुझे सिर्फ ये पता नहीं लग पा रहा। उन गुंडों का तो पता लग गया है मुझे, उन गुंडों को शायद तुम्हारे जो गर्लफ्रेंड है उसके डैड ने पकड़ भी लिया था। तो शिवानी शौक हो जाती है कि अंकल को पता है? तो शिवानी शौक के मारे जब अंकल की तरफ देखती है तो अंकल बोलते हैं मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसका नाम नैना है, जिसे तुम घर पे लेके आई थी, मुझे सब पता था, अब तुम ज़्यादा सवाल मत पूछना मुझसे। तो शिवानी बोलती नहीं नहीं अंकल मुझे पूछना है, आपको किसने बताया और आपको पता कैसे लगा? तो शिवानी के अंकल हंसकर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे कुछ बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, वैसे भी लड़की अच्छी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवानी हंसते हुए बोलती है थैंक यू अंकल आपने बहुत अच्छी हो। तो शिवानी अंकल बोलते हैं हाँ और तुमने बहुत शरारती हो, अपने अंकल को एक बार भी नहीं बताया, मैं कब से वेट करता कि तुम मुझे अब बताओगे, लेकिन देखो मुझे तुम्हें बताना पड़ा लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तो शिवानी बोलते हैं अंकल मैं कैसे बताती आपको? तो शिवानी अंकल बोलते कैसे क्या मुँह से बताती है? तो शिवानी बोलती है अंकल समझा करो ना प्लीज़। तो शिवानी अंकल बोलता ठीक है समझता हूँ मैं, इसलिए अब तक तो कुछ नहीं बोल रहा था, तो वेट कर रहा था तुम बोलोगे मुझे कब बोलोगी? तो शिवानी पूछती है वैसे अंकल आंटी को पता है क्या? तो शिवानी के अंकल हंसकर बोलते हैं सबको पता है। तो बोलते, क्या सबको पता है मॉम डैड को? तो शिवानी अंकल बोलते नहीं उन्हें नहीं पता है, बस यही मैं इसलिए तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हारे मॉम डैड को तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, वो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शिवानी ये बोलती है अंकल मुझे भी इस बात की फ़िक्र है, शायद मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, मुझे लगा कि शायद कहीं आप मॉम डैड को कुछ कहना तो, इस बात का डर था मुझे, शायद मैंने इसलिए नहीं कहा। तो शिवानी के अंकल बोलते हैं तुम शायद क्यों बोल रही हो? तो शिवानी बोलती है
क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं था ना कि आप मेरा साथ दोगे या नहीं। तो शिवानी के अंकल के सर पे हाथ रखते कहते हैं, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा हर चीज़ में, जहाँ पे तुम सही रहोगी वहाँ पे। और आई थिंक प्यार करना कोई गलत चीज़ नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़का है या लड़की, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। तो शिवानी स्माइल करते कहते थैंक यू अंकल, मुझे इतना समझने के लिए। तो शिवानी अंकल बोलते हैं अच्छा अपने अंकल को थैंक यू बोल रही हो, लगता है अब मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। तो शिवानी हंसते हुए बोलती है आप कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती की नहीं की है मैंने जितने आपने किया है। तो शिवानी मेरे वापस चिल्लाने लगे। तो शिवानी अंकल बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब कोई बात नहीं करनी, अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें लेट हो रहा था ना। तो शिवानी बोलती है हाँ अंकल चलते हैं। उसके बाद में उसके अंकल और वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं, और शिवानी उनके पास बैठी होती है, बहुत बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर पे जब पहुंच जाता है, शिवानी के अंकल गाड़ी से उतरते कहते हैं आ गई तुम्हारी मंजिल, जाओ अंदर। तो शिवानी बोलती है अंकल आप भी चलो ना, अगर तो लेट में अकेले जाऊंगी तो मम्मा डांटेंगी, प्लीज़ अंकल चलो ना। क्योंकि उन दोनों को घर आने में लगभग 10 बज चुके थे और शिवानी घर पे आई नहीं थी, ना उसने कोई इन्फॉर्म किया था, अपने के साथ घूम रही थी, उसे टाइम का एहसास भी नहीं हुआ होता, उसने मम्मा को इन्फॉर्म भी नहीं किया होता है। तो शिवानी अंदर जाती है और उसकी मम्मा उसको देखते चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें देखा टाइम कितना हो गया है? रात के 10 बज रहे हैं, तुम कहाँ घूम रही थी, कितना टाइम हो गया तुम्हें, तुम्हारे अंकल कब से फ़ोन किया था, तो पता लगा तुम वहाँ पे हुई नहीं, तो कहाँ गई थी तुम, शिवानी मुझे बताओ तुम कहाँ गई थी। शिवानी पे चिल्ला रही होती है, बहुत डांट रही होती है उसे। शिवानी ना सर नीचे करके खड़ी होती है, शिवानी को बोलती है तुम अपना सर नीचे करके खड़ी हो, मुझको जवाब क्यों नहीं दे रही। तभी उसके पीछे से उसके अंकल आते हैं, वो फिर अपना सर नीचे करके रहते हैं और बोलते हैं सॉरी मेरी गलती है, मैं इसके साथ में घूम रहा था। तो शिवानी की मम्मा जब शिवानी के अंकल को देखते तो बोलती है अरे आप आने वाले हो, मुझे पता नहीं था, आप इसके साथ में थे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं शिवानी, लेट हो गया चलो कोई बात नहीं है, तुम अंकल के साथ है ना कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे पास फिक्र उड़ती है। शिवानी की मम्मा को इस बात की फिक्र थी कि उसको इतनी चोट आई है, भले ही उसने मुझे बताई नहीं है, नहीं मैंने उससे सब पूछा, जो कभी शिवानी बताती भी नहीं, इसलिए शिवानी की मम्मा उससे पूछी नहीं थी। लेकिन उसे फिक्र हो रही होती है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं, क्या उन्हें हमेशा फिक्र रहती थी, सभी मम्मा को होती है। कहीं बच्चे घर पे लेट आते तो हमेशा इनको सिर्फ ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं किया, बस इतनी फिक्र रहती है उनके अंदर। शिवानी की मम्मा को बस ये डर लग रहा है, उनको पता लगता है कि शिवानी के अंकल के साथ में थी। तो वो बोलती हैं अच्छा ठीक है, तुम जाओ रातों के रूम में सो जाओ, और भाई साहब आप आइए ना बैठिए। तो शिवानी के अंकल बोलते हैं कि नहीं नहीं वो बस मैं लेट हो रहा था, आप शिवानी को डांटो नहीं इसलिए मैं आ गया, वैसे बहुत रात हो गई है तो मैं चलता हूँ, ऐसे बोलने को जा रहे होते शिवानी की मम्मा बोलते हैं अरे नहीं रुकिए ना, आप थोड़ी देर तो रुकिए, कम से कम कॉफ़ी चाय कुछ तो पी लीजिए। तो शिवानी के अंकल हंसकर बोलता है इतनी रात को कॉफ़ी चाय, नहीं वैसे मैंने बहुत कुछ खा लिया है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है इसने क्या खाया है, कोई आइसक्रीम तो नहीं खाई ना, कहीं इसने फिर से कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं खाई। तो शिवानी अंकल बोलते हैं प्लीज़ इसे मत डांटा कीजिए, ये ना मेरी छोटी सी जान है, आप प्लीज़ इसे मत डांटा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे भी बच्ची है आइसक्रीम नहीं खाई तो करेगी क्या, छोटे बच्चों को तो कितनी सी प्यार से आइसक्रीम खाती है, कितनी क्यूट लगती है। तो शिवानी की मम्मा गुस्से में आती कहती है देखा इसका मतलब से आइसक्रीम खाई है। तो शिवानी अपना सर नीचे कर लेती है, कहती है मम्मा अपराध वो तो क्या मैं सोने जा रही हूँ। तो शिवानी अंकल बोलते हैं उसे मत डांटना, ज़्यादा नहीं खिलाई है मैंने, आप टेंशन मत लीजिए। तो शिवानी की मम्मा बोलती हैं ठीक आपको पता है ना इसे प्रॉब्लम होती है आइसक्रीम खिलाने से। शिवानी के अंकल बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैंने ज़्यादा नहीं खिलाई है, सच में ज़्यादा नहीं खिलाई है। तो शिवानी की मम्मा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से अगर आइसक्रीम खिलाओ तो उसे बोल देना कि लिमिट में खाए, ज़्यादा नहीं खाए। तो शिवानी के अंकल बोलते हैं मैंने ज़्यादा नहीं खिलाई है। तो शिवानी का मम्मा बोलती है मुझे आपका पता है उसका पता है उसके डैड का पता है, जब भी उसे लेके जाते तो पता नहीं इतने आइसक्रीम क्यों खिला देते हो, फिर बीमार हो जाएगी वो, मुझे पता है कल सुबह देखना चीखती हुई मिलेगी। शिवानी की मम्मा बोलती है तो शिवानी के अंकल हंसने लग जाते हैं और शिवानी के अंकल सुबह चले जाते हैं वहाँ से। सो हे गाइस आई होप लाइक द वीडियो, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।